दूध पीने का सही तरीका। दोस्तों, दूध अकेली ऐसी चीज है जो कि संपूर्ण आहार के बराबर होती है, यानी कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो भी पौष्टिकता पाई जाती है वो सारी दूध में पाई जाती है। इसी वजह से जन्म के शुरुआती कुछ ही महीनों तक बच्चे सिर्फ दूध पर ही निर्भर रहते हैं और अपनी माँ का दूध पीकर ही वो विकसित होते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो दूध के अंदर पाए जाने वाले गुण किसी अमृत से कम नहीं होते, लेकिन अगर इसी अमृत का आपने गलत इस्तेमाल कर लिया तो भैया फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए दूध पीने का सही तरीका और समय हमेशा पता होना चाहिए, वरना ये अमृत कब विष में बदल जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पिया जा सकता है, दूध पीने का सही समय क्या होता है, वजन बढ़ाने और वजन घटाने वाले लोगों को दूध का कब इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, दूध कैसा होना चाहिए, यानी कि दूध ठंडा होना चाहिए या फिर गर्म होना चाहिए, और इतना ही नहीं, दूध भैंस का होना चाहिए या गाय का होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी मायने रखती है कि दूध का इस्तेमाल किन किन लोगों को करना चाहिए और वो कौन से लोग हैं जिन्हें दूध से परहेज करना चाहिए, और सबसे जरूरी चीज कि दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर खाने से किस किस तरह के फायदे और नुकसान होते हैं। आज की इस सारी चीजों के बारे में हम यही बताएंगे अपनी वीडियो में। सबसे पहले सवाल आता है कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पिया जा सकता है। दोस्तों, इसे जानने से पहले आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि दूध में होता क्या क्या है, ये किन किन तकलीफों में फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, दूध के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जहां 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 257 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, और हमारे शरीर को एक दिन में लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर रोज 1 से 2 गिलास दूध का सेवन करना काफी अच्छा है, क्योंकि बाकी का कैल्शियम और विटामिन डी हमें खाने की दूसरी चीजों से भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जिम में और ज्यादा मेहनत वगैरह वाला काम करते हैं तो दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि आप भी जानते हैं, दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसका सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने से पाचन क्रिया ठीक होती है। दिमागी ताकत को बढ़ाने के अलावा वजन का बढ़ना, हड्डियों की कमजोरी, कब्ज से लेकर रातों को नींद न आना जैसी कई सारी समस्याएं घेर लेती हैं। इन सब के अलावा तो ये अच्छे बाल और सेक्सुअल हेल्थ पर भी बहुत असर डालता है। अब सवाल आता है कि दूध पीने का सही समय क्या है। वैसे तो दूध का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रात के समय में दूध का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि दूध में ट्राइफोफेन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है, और सुबह पेट भी खुलकर साफ होता है। कुछ लोग खाली पेट दूध का इस्तेमाल करके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल खाली पेट भी किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है या फिर कब्ज, अपचन और गैस जैसी समस्या रहती है, उन्हें दूध खाली पेट बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध को पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए खाली पेट इसका सेवन करने से हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब सवाल आता है कि दूध को कैसे पीना चाहिए, गर्म या ठंडा, गाय का या फिर भैंस का। तो दोस्तों, दूध को हमेशा हल्का गर्म यानी कि गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे भी पाचन में हैवी हो जाता है। लेकिन जब हम ठंडा दूध पीते हैं तो वो पचने में और ज्यादा समय लेता है, जिसकी वजह से धूप में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा फायदा हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाता। अब बात करते हैं, दूध गाय का होना चाहिए या फिर भैंस का। तो दोस्तों, दोनों ही तरह के दूध में कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लेकिन भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले फैट और कैलोरीज दोनों ही ज्यादा होती हैं। इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भैंस का दूध पीना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए ये पचने में हल्का होता है, और साथ ही साथ सेहत और ताकत के नजरिए से भी ये दूध काफी हेल्दी होता है। इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना नहीं चाहते या फिर अपने वजन को घटाना चाहते हैं लेकिन दूध की पौष्टिकता भी लेना चाहते हैं, उन्हें गाय का दूध पी लेना चाहिए। अब कई लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि दूध को किन किन चीजों के साथ और कब कब पीना चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि दूध को कब नहीं पीना चाहिए। अब जैसे कि दूध को केले के साथ, दूध को अंडे के साथ, या फिर दूध को चीनी के साथ पीना चाहिए या फिर नहीं। ऐसे में आपको बता दें कि दूध हमें जीवित प्राणी से मिलता है, इसीलिए इसमें हार्मोन्स, एंजाइम और अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। ये ज्यादातर खाने की चीजों के साथ केमिकल रिएक्शन भी तेजी से करता है, जिसकी वजह से दूध ठीक से पच नहीं पाता और ना ही इसकी सही मात्रा में पौष्टिकता हमारे शरीर तक पहुंचती है। इसलिए दूध पीने में की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं, जैसे कि आपको दूध खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रात में खाना खाने के बाद दूध पी लेते हैं। तो दोस्तों, पोषक तत्व के हिसाब से दूध अपने आप में ही एक वक्त का खाना है, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक समय में 2 वक्त का खाना खा लेना, जिसकी वजह से पेट में भारीपन महसूस होता है, और साथ ही साथ एसिडिटी, पेट फूलना और अपचन जैसी समस्याएं घेरना शुरू कर देती हैं। इसलिए दूध का इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले करना चाहिए।
सबसे जरूरी चीज है कि दूध का सेवन खट्टे फल, जंक फूड या फिर ज्यादा नमकीन और तली हुई चीजों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनके साथ दूध का बिल्कुल भी मेल नहीं बनता। इसी की वजह से दूध के साथ या फिर दूध को पीने से पहले या बाद में इन चीजों का सेवन कर लिया जाए तो ये हमारे पेट में जाकर मिलने के बाद पाचन क्रिया को बहुत धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से अपचन, भारी गैस, ब्लोटिंग और खट्टी डकारों के साथ साथ कमजोरी वगैरह भी घेरने लगती है। इसलिए दूध के साथ पहले या बाद में खट्टे फल, नमकीन और ज्यादा चटपटी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग दूध का इस्तेमाल सेब या फिर केले के साथ शेक बनाकर करते हैं। ऐसे में अगर आपको पाचन की समस्या नहीं है तो आप बड़े आराम से दूध के साथ सेब या फिर केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से दूध अपने आप में ही काफी हैवी होता है, जिसे पचाने में तकरीबन 90 मिनट का समय लगता है। ऊपर से अगर हम दूध को किसी फल के साथ मिक्स कर लेते हैं तो ये और भी ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसे पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही हम एक गलती और कर देते हैं, जहां शेक बनाने में हम ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से दूध के अंदर चीनी भी डाल देते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। दूध का ठंडा होना और दूध का ज्यादा हैवी उसको बना देता है। दूध अगर चीनी में मिला दिया जाए तो चीनी अकेले ही दूध के कई सारे पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है, यानी कि जो दूध अकेले पौष्टिकता से भरा होता है वही शेक बनने के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसमें कोई भी पौष्टिकता नहीं बचती, उल्टा वो नुकसान ही करता है। वैसे तो लैक्टोज की वजह से दूध मीठा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे मीठा करना चाहते हैं तो शहद, मिश्री, देसी खाना या फिर जैगरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और दूसरे खाने के बीच 2 से 3 घंटे का अंतराल और दूध और मीठे फलों के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतराल यानी कि डिफरेंस जरूरी है। अब सबसे अहम सवाल ये आता है कि क्या दूध को नॉनवेज यानी कि गोश्त, मछली या फिर अंडे के साथ पिया जा सकता है? तो दोस्तों, कहा जाता है कि दूध के साथ पहले या बाद में मछली खा लिया जाए तो शरीर पर सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं। हालांकि केवल कहने की बात है और वैज्ञानिक तौर पर इस चीज के कोई सबूत नहीं मिलते, लेकिन फिर भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऊपर से हमारे बड़े बुजुर्ग भी दूध के साथ मछली खाने से मना करते आ रहे हैं। हाँ, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप गोश्त या फिर अंडे के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मांस और दूध दोनों में ही प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और इसे डाइजेस्ट होने में काफी समय लगता है। इसलिए नॉनवेज के साथ दूध का सेवन करना अच्छा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है और बैंगन या फिर कच्चे प्याज के साथ दूध का इस्तेमाल करना भी सही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज दूध की प्रवृत्ति से अलग होते हैं। ऑल टोटल कम शब्दों में कहा जाए तो दूध का सेवन हमेशा कुछ भी खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद करना चाहिए। बाकी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख भेजिए और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।